ओम शांति। आज 23 सितंबर 2020 है और हम सभी ने बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्य अवश्य सुने होंगे। आज की मुरली का और अधिक स्पष्टीकरण लेने के लिए हमारे साथ हैं आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें यही चिंता रहे कि हम कैसे सबको सुख धाम का रास्ता बताएं। सबको पता पड़े कि यही पुरुषोत्तम बनने का संगम युग है। एक प्रसिद्ध वाक्य है, अहो प्रभु तेरी लीला। प्रभु आप आए और हमें पता ही नहीं लगा। तो बाबा हम बच्चों को, जिन बच्चों ने बाबा को जाना है, पहचाना है, उनके ऊपर जिम्मेवारी देते हैं कि ये पहचान सर्व आत्माओं को दो, नहीं तो कोई ना कोई अगर वंचित रह गए तो फिर बोलेंगे तो सही ना, शिव बाबा आप आए और हमें पता ना लगा। तो परमात्मा आया हुआ है, ये वो युग है, पुरुषोत्तम युग, और इस युग में हमें वो सुख धाम का रास्ता बता रहा है। ये बाबा कहते हैं तुम बच्चों को हर एक को बताना है। ये बाबा जिम्मेवारी की रियलाइजेशन दे रहा है। प्रश्न है कि तुम बच्चे आपस में एक दो को कौन सी मुबारक देते हो? मनुष्य मुबारक कब देते हैं? मनुष्य मुबारक तब देते हैं जब कोई जन्मता है, विजयी बनता है, या शादी करता है, या कोई बड़ा दिन होता है, परंतु वो कोई सच्ची मुबारक नहीं। तुम बच्चे एक दो को बाप का बनने की मुबारक देते हो। तुम कहते हो कि हम कितने खुश नसीब हैं जो सब दुखों से छूट सुख धाम में जाते हैं। तुम्हें दिल ही दिल में खुशी होती है। बाबा ने जैसे कोई का बर्थडे होता है, कोई का मैरिज डे होता है, कोई तो लोग एक दूसरे को मुबारक देते हैं, कोई त्योहार होता है। कितनी अच्छी बात बाबा ने कही कि तुम एक दूसरे को कौन सी मुबारक देते हो? बाप का बनने की मुबारक देते हो। वाह, कितने खुश नसीब हैं जो हमें पारलौकिक पिता ने अडॉप्ट किया है। हम इतने बड़े वर्षे के अधिकारी बने, मुबारक हो। ये मुबारक हम लोगों को एक दूसरे को देनी चाहिए। बाबा ने कहा कि बाप हमारे दुख कैसे हर रहे हैं, फिर सुख शांति में चले जाएंगे। मतलब बाबा, हम बच्चे ये जानते हैं सब तो सुख में नहीं जाएंगे। यही मुबारक का साधन है, क्योंकि बहुकाल से हम लोग दुखी थे, बहुकाल से हम लोग ढूंढ रहे थे, बहुकाल से हम परेशान थे, 2500 साल से। तो बाबा आकर के जब हमको अडॉप्ट करता है तो हमको सब दुखों से छुड़ा। पहला सुख तो ये मिलता है जो हमको बाबा मिल जाता है, पिता मिल जाता है, खोया हुआ बच्चा घर वापस आ जाता है, तो बाप को भी खुशी होती है, तो बच्चों को भी खुशी होती है कि हम अपने घर में पहुंच गए। तो ये मुबारक कि हम दुखों से छूट करके अपने घर, अपने प्यारे बाबा के पास आ गए। बाबा कहते हैं कितनी बड़ी बात है, दुख से छूटते हो और सुखों में चलते हो। बाबा ने कहा कि कुछ सुख में कुछ शांति में चले जाएंगे। हर एक की अपनी चॉइस है ना। फिर बाबा ने कहा कि क्या बहिश्त के लिए या अल्लाह के पास जाने के लिए, क्या जो बंदगी करते हैं, अल्लाह के घर को बहिश्त नहीं कहेंगे। हाँ, अल्लाह के घर को बहिश्त नहीं। बहिश्त जब बाबा कहते हैं, बहिश्त बाबा स्वर्ग को कहते हैं, जहाँ पर जीवात्माएं हैं, देवताएं हैं। जो अल्लाह का घर बाबा कहते हैं वो मूल वतन है, जहाँ केवल आत्माएं हैं, परम धाम है।
और ये जो है स्वर्ग की बात है, वैकुंठ की बात है, जहाँ जीवात्माएं होती हैं परंतु दिव्य गुणों से संपन्न होती है। तो बाबा ने कहा गोल्डन एज अथवा बहिष्ठ में तो सब जाएंगे नहीं, वहां तो होता ही एक धर्म है, बाकी सब शांति धाम में है, इसमें कोई नाराज होने की बात नहीं है। बाबा ने कहा कि फिर वहां फिर जब जाएंगे, जब नाटक पूरा होगा, बाप आते भी हैं पतित दुनिया से सबको ले जाने के लिए। बाप आते हैं पतित दुनिया से ले जाने के लिए, और इस दुनिया से ले जाने का कार्य और कोई कर भी नहीं सकता है, क्योंकि हम सब आत्माएं जन्म पुनर्जन्म में आती हैं। तो जैसे कोई व्यक्ति कोई पिंजरे में हो, एक प्रकार का ये पिंजरा है, जन्म पुनर्जन्म का चक्र, और पिंजरे से बाहर कोई भी नहीं है सिवाय परमात्मा के, तो हमको कौन ले जा सकेगा? परमात्मा ही ले आ सकता, मनुष्य आत्माएं तो ले नहीं। तो जितनी मनुष्य आत्माएं हैं, गुरु गोसाई जो भी हैं, वे सब हमें बाहर निकलने का रास्ता तो बताते हैं, भाई ऐसे चलो ऐसे चलो ऐसे चलो, लेकिन ले जाएं वो नहीं कर सकते, वो काम परमात्मा करता है। तब बाबा कहता है मैं आता हूँ तुमको ले जाने के लिए। बाबा ने कहा अब बाप तुमको कहते हैं मुझे याद करो और सृष्टि चक्र को जानो और साथ में दैवी गुण भी धारण करो। इस समय सभी मनुष्यों के कैरेक्टर बिगड़े हुए हैं। नई दुनिया में तो कैरेक्टर बहुत फर्स्ट क्लास होते हैं। और बाबा ने ये भी कहा उन ऊंच कैरेक्टर वालों को कम कैरेक्टर वाले माथा टेकते हैं। वो द्वापर युग की बात है। ऊंच कैरेक्टर वाले हैं, डबल ताजधारी देवी देवताएं, तो उनके आगे जो सिंगल ताजधारी हैं वो माथा टेकते हैं। बाबा ने कहा बाबा की आत्मा में ज्ञान है, मनुष्य कहते हैं मेरे में ज्ञान है, ये देह अभिमान है, इसमें तो आत्म अभिमानी बनना है। फिर बाबा ने कहा निराकार भगवान ही रचता है, परंतु वो कैसे रचता है, उनका नाम रूप देश काल क्या है, कह देते नाम रूप से न्यारा है। इतनी भी समझ नहीं कि नाम रूप से न्यारी वस्तु हो कैसे सकती है, इम्पॉसिबल है। बाबा ने कहा इम्पॉसिबल है, यानी जो चीज़ एग्जिस्ट करती है उसका नाम और रूप अवश्य होता है, लेकिन बाबा के नाम और रूप और हमारे नाम और रूप में महान अंतर है। ठीक है, कोई चीज़ है उसको हम देख नहीं सकते हैं, उदाहरण के रूप से बिजली का करंट जा रहा है, हम देख तो नहीं रहे हैं, लेकिन इसके प्रमाण से हमको पता है ना ये चल रही है, बिजली से चल रही है, पता है ना। ऐसे ही परमात्मा कई चीज़ें जो हम नहीं देखते हैं, हवा को हम देख रहे हैं क्या? नहीं देख रहे हैं। तो परमात्मा इन नैनों से दिखने वाला नहीं है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि उसका ना नाम है ना रूप है। वो कहता है तुम नहीं जानते हो, वो बात अलग है, लेकिन नाम और रूप तो है ना। ऐसी कई चीज़ें जो हम नहीं जानते, तो हम ये थोड़ी कहेंगे वो एग्जिस्ट ही नहीं करती या है ही नहीं। परमात्मा नाम रूप से न्यारा नहीं, लेकिन परमात्मा का नाम और रूप हम सबसे न्यारा है, ये है बात। बाबा ने कहा मनुष्य मनुष्य को नमन नहीं करता, मनुष्यों को भगवान अथवा देवताओं को नमन करना होता है। एक होता है यूँ नमस्कार या विश करते हैं, वो बात अलग है, लेकिन एक श्रद्धा से किसी मनुष्य के आगे व्यक्ति झुके और उसको अपना इष्ट माने, ये नहीं होता। नमन किया जाता है उसको जो पावन है, जो पवित्र है। वो तो मनुष्य नहीं है, वो तो हमारे जैसा ही है। तो वो कौन है? देवी देवताएं हैं और परमात्मा है, उनके आगे हम नमन करते हैं। इस समय सब आयरन एज में तमो प्रधान है,
ज़रूर कोई समय गोल्डन एज भी होगी। गोल्डन एज को प्योर कहा जाता है। प्योरिटी और इम्प्योरिटी, सोने में खाद डाली जाती है ना, आत्मा भी पहले प्योर सतो प्रधान है, फिर उनमें खाद पड़ती है। ये जो बाबा कहते हैं खाद पड़ती है, ये अलॉय है, सिल्वर एज। सिल्वर की अलॉय गोल्ड में पड़ती है तो वो सिल्वर बन जाता है। ज़्यादा मिलावट होती जाती तो वो अपनी धातु रूप बदल दे। गोल्ड से सिल्वर, सिल्वर से फिर कॉपर, कॉपर से फिर आयरन। वो क्या होता है, कोई ऐसे धातु तो नहीं डल जाती है, लेकिन संस्कार है। जो सतो प्रधान संस्कार है वो सदा विजयी। और जो त्रेता युग के संस्कार हैं लोगों के, वो अंत समय तक युद्ध करते रहे थे, तो कमजोरी है ना। एक है सदा विजयी, वॉक ओवर, दूसरा है युद्ध करते करते जाना। जीते, लेकिन युद्ध करते करते जीते, युद्ध करना पड़ा। और तीसरे जो हैं संस्कार, वे हैं जो कि थोड़ा बहुत गुलाम बन जाते हैं, विकारों के गुलाम बन जाते हैं। लेन देन के संस्कार जो हमारे द्वापर युग के हैं, तुम ऐसा करोगे तो मैं ऐसा करूँगी, तुम ऐसा करोगे तो मैं ऐसा करूँगी, आपने इतना दिया तो मैं इतना दूंगी। ये जो सब प्रकार के संस्कार हैं, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, और भी बहुत सारे हो, वो उसमें मिक्स हो जाते हैं। आती है ना फ्रेश आत्माएं ऊपर से, तो वो अलॉय आ रहा है। जो ऊपर से आ रही हैं, वो आ करके अपने उन संस्कारों के अलॉय को इनके साथ मिक्स करती है, तो आत्मा जो है वो बदल जाती है। सिल्वर ए से कॉपर में आ गई। आयन जड़ आत्माएं जब उतरना शुरू करती हैं, वो अपना जलवा लेके उतरती हैं, लेकिन नई होती हैं, तो इसलिए लोग उनके प्रभाव में आते हैं। कलयुग में क्या है, असत्य सत्य दिखता है, धोखा, 5 विकारों का बोलबाला, ये सब कलयुग में। तो वो लोहे के संस्कार जो हैं, लोहा माना हिंसक, हिंसात्मक संस्कार जो हैं, वो हमारे जुड़ने शुरू हो जाते हैं। तांबे के संस्कारों में तो लोहा बन जाते हैं। इस प्रकार बाबा कहता है ये अलॉय मिलती है सतो प्रधान से, फिर तुम आकर के तमो प्रधान बन जाते हो। फिर मुझे तुम्हें भट्टी में डालना पड़ता है। अब वो तमो को सतो कैसे बनाया जाए, सतो वाले तो कोई रहे ही नहीं, तो क्या करना पड़ता है, बाबा को आना पड़ता है, आकर के ज्ञान सुनाना पड़ता है, योग की भट्टी में डालना पड़ता है, जो कि पुराने संस्कार हमारे गलते हैं, फिनिश होते हैं, और आत्मा का जो ओरिजिनल रूप है वो निखरना शुरू होता है। ये है स्मृति की भट्टी। स्मृति, जितना हमारी स्मृति को बाबा तीखा करता है, स्मृति आती जाती है, उतनी ये परतें उतरती जाती है। यानी ओरिजिनली अगर हमारे 9 लाख के 9 लाख होते तो हम कभी कलयुग में नहीं आते। अगर वो ऐड जो आत्माएं होती हैं, तो वो उसकी वजह से भी हमारे संस्कार होता उसका रीजन है क्योंकि वो आत्माएं फ्रेश होती है, ऊपर से आती है ना, फ्रेश होती। आप देखेंगे कभी भी कितनी सॉलिड चीजें हमारे सामने होती हैं, लेकिन लोग नया पसंद करते हैं। आपने देखा होगा कितनी अच्छी कारपेंट्री की चीज़ें होंगी, आपके लकड़ी की चीज़ें कितनी ब्यूटीफुल आप बनाते होंगे, नक्काशी होगी, ये होगा वो होगा, परंतु जब नया माल चाइना का आना शुरू हुआ, आकर्षक बहुत, तो लोगों ने क्या करना शुरू किया, लेना शुरू किया, तो हावी हो गए उसके ऊपर। कोई भी नई चीज़ आती है तो उसका प्रभाव ज़रूर पड़ता है, ज़रूर पड़ता है। तो नए का आकर्षण होता है, तो पुराना विचार, बच्चे का भी आकर्षण होता है, चाहे कैसा भी बच्चा हो। यानी और उसके बाद अभी हमें एक और प्रश्न था, क्या हम बाबा को सतो प्रधान कहेंगे? नो, नेवर, क्योंकि वो नीचे नहीं आते। नहीं, तो कभी उनको नहीं। क्या कहेंगे? पतित से पावन बनाने वाला। फिर बाबा ने कहा, बाबा ने तो आज हमें मुबारक दी है कि अब मुबारक तो ये है
कि हम सब दुखों से छूट सुख धाम में जाएं, तब कहाँ जाए मुबारक हो। हम खुशखबरी सुनाते हैं, तुमको तो मुबारक मिल सकती है, बाप समझाते हैं तुमको मुबारक हो। और बाबा ने कहा, जो अपने को जानकर अल्लाह को याद करें, बोलो तुम ईद की मुबारक किसको कहते हो? तुम अल्लाह के पास जा रहे हो, पक्का निश्चय है। आत्मा चाहती है हम अल्लाह के पास जाएं, वहाँ विकारी आत्मा होती नहीं, वाइसलेस होनी चाहिए। आत्मा कोई फट से सतोप्रधान नहीं बनती। ये सब विचार सागर मंथन किया जाता है। बाबा का विचार सागर मंथन चलता है, तब तो समझाते हैं। युक्तियाँ निकालनी चाहिए, किसको कैसे समझाएं। ये काम बाबा जैसे शुरू में था, वो लास्ट में बाबा यही कह रहे हैं कि बच्चे तुमको सेवा की युक्ति निकालनी चाहिए, किस रीत से सबको समझाएं। उसके बाद बाबा अव्यक्त हुए, उसके बाद हम लोगों के विंग्स बने, ये बने, क्योंकि पहले फाउंडेशन होती है, फाउंडेशन को बहुत मजबूत बनाया जाता है। तो ये ज्ञान मंथन वगैरह करके इसको सिस्टमेटाइज किया गया। उसके पश्चात फिर इसको आत्मसात करके बताना होता है। धारणा जब तक नहीं है तब तक आप बताएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो बाबा ने वो सारा समय अपना इन चीज़ों में लगाया, फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग किया। उसके बाद बाबा कहता है, बच्चे अब तुमको सर्विस की युक्ति निकालनी चाहिए, कैसे हम समझाएं। तो वो काम फिर आज हम बच्चों का है। वरदान है कि नम्रता और अथॉरिटी के बैलेंस द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले विशेष सेवाधारी भव। जहाँ बैलेंस होता है वहाँ कमाल दिखाई देती है। जब आप नम्रता और सत्यता की अथॉरिटी के बैलेंस से किसी को भी बाप का परिचय देंगे तो कमाल दिखाई देगी। इसी रूप से बाप को प्रत्यक्ष करना है। आपके बोल स्पष्ट हो, उसमें स्नेह भी हो, नम्रता और मधुरता भी हो, तो महानता और सत्यता भी हो, तब प्रत्यक्षता होगी। ये तो बाबा पक्का हम बच्चों को घिस घिस करके कहता है, जो अहम है उसको मिटाओ। ये जो बाबा कहते हैं नम्रता, प्यार से, ह्यूमिलिटी से। कई बार भाई बहनी ज्ञान में आते हैं तो अपने आप को समझते हैं कि पता नहीं हम क्या हो गए, स्वयं को बहुत ऊपर, दूसरे को क्या, जिनको मैं ज्ञान सुनाने जाऊंगी इस भावना से वो सुनेंगे, वो क्या कहेंगे, हमको अपना ज्ञान अपने पास रखिए। लेकिन अगर आप नम्रता पूर्वक उनके साथ व्यवहार में आते हैं और नम्रता से आप अपनी बात रखते हैं तो आपकी बात सुनेंगे भी। इतना ऊंचा ज्ञान और इतनी सहज सरल स्वभाव से दे रहे हैं। बाबा ने कहा, बोलते हुए बीच बीच में अनुभव कराते जाओ, जिससे लगन में लगन, मगन मूरत अनुभव हो। ऐसे स्वरूप से सेवा करने वाले ही विशेष सेवाधारी हैं। स्लोगन है, समय पर कोई भी साधन न हो तो भी साधना में विघ्न न पड़े। समय पर कोई भी साधन न हो तो भी साधना में विघ्न न पड़े। तपस्या तो यही है, साधनों के आधार से हमारी साधना नहीं है। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का और अधिक स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप उसे व्हाट्सएप करें 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में लेने का प्रयास करेंगे। ओम शांति। ओम शांति।